Hello students, this is Siddharth Dubey from Lex Loci. Students, आज 25 अप्रैल सैटरडे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का फॉर करंट अफेयर्स पर्पसेस whether we are planning to take exams like judiciary or we wish to take exams like CLAT LLB और फॉर दैट मैटर आप एपीयू देना चाहते हो, एलिट देना चाहते हो या कोई भी और लॉ रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हो। सो मैं सिद्धार्थ दुबे आप लोगों के साथ एवरीडे बेसिस पे डिस्कस करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को। वी एनालाइज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स न्यूज़ जो हमारे लिए रेलेवेंट हो सकती है इन एग्जाम्स में। सो राइट अवे वी विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन स्टूडेंट। सबसे पहले आर्टिकल को जिसको हम लोग को फॉलो करना है एग्जाम की पर्पसेस के लिए, दैट इज इन अ मेजर सेटबैक टू Aam Aadmi Party, 7 of its 10 Rajya Sabha MPs cross over to BJP. Now ये अपने आप में एक important news है, this is a political development, but क्योंकि हम लोग को हमेशा लॉ की नज़र से भी न्यूज़ को देखना होता है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे रिलेट करेंगे जो हमारे लिए एक काम का कानून हो जाता है, दैट इज डिफेक्शन से रिलेटेड, विच इज कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ, या जिसको हम लोग 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जिन लोग को नहीं आइडिया हो प्लीज मेंशन कर लीजिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल। आई विल टेल ये कैसे रिलेटेड है। सो हमको देखने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी जिसके हेड हैं अरविंद केजरीवाल साहब, और जिसकी पहले दिल्ली में सरकार थी और अब हमारे को एज ऑफ टुडे पंजाब स्टेट में भगवंत मान साहब की सरकार देखने को मिलती है। ही इज द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम आम आदमी पार्टी। सो आम आदमी पार्टी के एक बड़े फेमस चेहरे थे जो हम लोग को दिखते थे, दैट इज राघव चड्ढा जी। ये राज्यसभा के एमपी थे। राघव चड्ढा जी ने बीजेपी से स्विच करा है, सॉरी आप से स्विच करा है बीजेपी पार्टी में, अभी उसके मेंबर बन रहे हैं। और जब ये स्विच कर रहे हैं तो ये अपने साथ और कई सारे एमपीस को लेकर जा रहे हैं, जो हम लोग को यहाँ पे न्यूज में मिला है 7 आउट ऑफ इट्स 10 राज्यसभा एमपी। सो हमको देखने को मिलता है आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा एमपी थे, 10 में से 7 शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स बीजेपी। तो क्या जब आप ऑलरेडी मेंबर हो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, क्या आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो सकते हो? क्या कॉन्स्टिट्यूशन या कोई लॉज के बारे में कुछ कहता है? यही मैंने आपको मेंशन करा था 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोला जाता है। क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि अगर आपने एक चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा था, फ्रॉम वन इलेक्शन सिंबल, जैसे अगर आप मान लीजिए बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे या कांग्रेस या आप इन दिस पर्टिकुलर केस, सो आपने जिससे चुनाव लड़ा था ये चुनाव जीता था, इट मे बी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सो यू शुड स्टिक टू दैट पार्टी टिल द टाइम योर टेन्योर कम्स टू एन एंड। 5 साल का अगर आपका टेन्योर था एमपी का, या राज्यसभा में 6 साल का होता है, 6 सभा का आपका टेन्योर था, सो जब आपका टेन्योर एंड हो जाए देन यू शुड स्विच योर पार्टी। और अगर आप स्विच कर रहे हैं इन बिटवीन देन यू शुड रिजाइन। अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है, जैसे स्पीकर मान लीजिए, तो स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि आप डेमोक्रेसी में एक तरीके का धोखा दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, उन लोगों को जिन्होंने आपको चुना। सो आप एक्स पॉलिटिकल पार्टी से चुने गए तो लोग आप में और एक्स पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी में भी विश्वास करते हो, उनके मैनिफेस्टो में विश्वास करते हो, बट आपने 1 साल 2 साल 3 साल बाद ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जिन लोगों ने वोट दिया था ये सोच के कि अगले 5 साल या 6 साल आप काम करेंगे, इट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, उन लोगों के वोट का क्या हो? तो फिर गलत हो गया ना, वेस्ट हो गया। तो ऐसी प्रवृत्ति को, ऐसी चीजों को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंटी डिफेक्शन लॉ। बट अब ना यहाँ पे एक टेक्निकलिटी याद रखिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जब 2/3 ग्रुपिंग, अब आप 7 में से, मैं 10 में से 7 देखूं तो ये 2/3 हो जाता है। तो जब 2/3 लेजिस्लेचर एक पार्टी से दूसरी पार्टी से शिफ्ट करते हैं तो फिर वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। अगर राघव चड्ढा जी अकेले शिफ्ट हुए होते तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता और इनको राज्यसभा से रिजाइन भी करना पड़ सकता था। परंतु अब क्योंकि ये अकेले नहीं हुए हैं, इनके साथ पूरे 7 सदस्य, विच इज 2/3, एक्चुअली मोर देन इवन 2/3 बाय सम पॉइंट्स। सो अब ये जो शिफ्टिंग है ये कानूनन जायज होनी चाहिए। अगर कल को इस पे क्वेश्चन भी उठता है तो होपफुली ये इट विल बी ऑल लीगली वैलिड, कोई गड़बड़ नहीं मानी जाएगी। सो इसका मतलब है ये सोच समझ के करा गया है, ये पर्टिकुलर काम लीगली सारे एंगल्स को देख के करा गया है ये काम।
Now, this is a very important topic for judiciary as well as CLAT exam, ALET exam. You must know कि defection, anti-defection क्या होता है. And obviously, Raghav Chadda ji is a famous face, तो आपको उनका नाम भी मालूम होना चाहिए. You may also go through the list of all the 7 MPs जिन लोगों ने पार्टी अपनी चेंज करी है. So, आप लोग को ये मालूम होना चाहिए. अब यहाँ पे हम लोग को इनके 10 राज्यसभा के एमपी देखने को मिल रहे हैं. इसमें बहुत सारों ने शिफ्ट करा है, इंक्लूडिंग हरभजन सिंह साहब, जो कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं और अभी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी, उन्होंने भी शिफ्ट करा है. चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. 65 on Bengal poll duty among SIR exclusion, SC says approach tribunal. अब ये जो न्यूज है, मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, न्यूज नहीं पढ़नी. व्हाट इज रेलेवेंट? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. बार बार मैं आपको कहता हूँ क्या चीज है. इलेक्टोरल रूल्स कैसे अपडेट एक तरीके से करे जा रहे हैं, कैसे डुप्लिसिटी हटाई जा रही है. किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई पर अभी भी उसका नाम चढ़ा हुआ है, उसको लिस्ट से हटाना. एंड अगर कहीं पे किसी का गलत नाम हट गया है तो कैसे वो रिक्वेस्ट करके, अपील करके, अपने ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट करके अपने सारे कागजात सही दिखा के अपने नाम को ऐड करा सकता है. दैट इज ये ट्रिब्यूनल. सो रीड दिस. You should know this topic, not the entire article is relevant, the topic is relevant for us. आगे चलते हैं हम लोग. Not a very important news, but आप follow कर सकते हैं. Trump sends Witkoff, Kushner to Park for talks with Araghchi today. So अब basically हम लोग रोज के बेसिस पे देख रहे हैं कि ईरान और यूएस में इश्यूज चल रहे हैं. हमने ये भी मार्क करा है, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान उसको सेटल करवा रहा है. पाकिस्तान उसको कहीं ना कहीं मीडिएटर की तरीके से उस लड़ाई को रुकवाना चाहता है, उस प्रॉब्लम को सेटल कराना चाहता है. सो हमको देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नाम आपके लिए काम किए हैं. स्टीव विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर को भेजा है. किससे मिलने के लिए? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची. ये नेम्स रेलेवेंट है आपके लिए, इनको आप मार्क कर सकते हैं. आई रिपीट, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने स्टीव विटकॉफ साहब को एंड जेरेड कुशनर को, जेरेड कुशनर याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ भी हैं, इन लोगों को भेजा है टू मीट ईरान रिप्रेजेंटेटिव हु इज द फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके. स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो इशू चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसको किन शर्तों पे रोका जाए, ये सब सो काम का है. मार्क करके रखिए इसको. देन वी गो अहेड. We have anything important on the second page? कोई हमारे relevant है. जो एजुकेशन के बाद पीछे अभी पहले उन वोट जो मतलब उसका मतलब हो जाता है, क्योंकि सब एलएस वहां पे वोट डालेंगे, ऑन द वोट देते हैं. जब वोटिंग होती है चेक करा जाता है कि भाई आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमएलएस हैं या नहीं. तो वो जो वोटिंग करी जाती है वो इन्होंने जीत ली है, वो इन्होंने क्लीन हो गया है, इनका स्वीप हो गया है. तो ये बहुत रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए. सम्राट चौधरी जी का नाम रेलेवेंट है बट अदरवाइज नहीं. आगे चलते हैं. नॉट रेलेवेंट फॉर अस. एक्सक्यूज मी, आई थिंक इट इज थोड़ा स्लो चल रहा है ये. नॉट रेलेवेंट आल्सो, तो इस भी पढ़ना नहीं है. दोनों एग्री कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्लैट के रेलेवेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, ये क्लैट का एग्जाम दे क्योंकि लोक अदालत क्या होता है, हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है. इसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए. लोक अदालत अपने आप में कैसे क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे कोर्ट में लड़ाई नहीं ली जाती है, परंतु लोक अदालत लगा के मामलों का निपटारण करा जाता है. अगर मैं आपसे बोलूं में लिखा कोई बिल से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर अगर छोटे अपराध है, अपराध रादर आई वुड से कि उनमें कोई डिस्प्यूट है, तो उनको सेटल करा जा सकता है लोक अदालत से. सो यू शुड हैव एन आइडिया डेफिनेटली, नॉट इन द डेप्थ. तो काम किया. 2026 ये हम पढ़े हैं कि चुनाव चल रहे हैं इन बंगाल. इज दिस रिलेटेड जो यहाँ पे है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है. अन्य पढ़े जो हमारे को भी जाएगी. यूनिट का कॉन्सेप्ट आया यूटीम के द्वारा करा जा रहा है, जो ऐसे पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ पे इको टूरिज्म हो सकता है, जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, वहां पे नए नए तरीके के नई जनरेशन को एक अट्रैक्ट करने के लिए, रहने के लिए चीजें बनाई जा रही है. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू हॉबिट हाउसेस. अब आप में से जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज देखी है, अगर आपने यह सीरीज,
तो उसमें हॉबिट्स होते हैं, हॉबिट की भी पूरी एक मूवी की अलग सीरीज है, तो आर्कियोलॉजी रिलेटेड जो टूरिज्म होता है उसके की बात करी जा रही है। सो रेलेवेंट बस ओवर जहाँ पे ऊपर से आपको पूरा आसमान, खुला आसमान रात में देखेगा, तारे देखेंगे। सो एक पे है जैसे पीलीभीत का इलाका लखनऊ यूपी में, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके की जगहों पे। देन कैरावान टूरिज्म, जहाँ पे आप कैरावान में रहते हैं, ये कहाँ पे, लखनऊ टू अयोध्या ये चौके डेवलप करा। कैप्सूल पॉट्स में रहना, कैप्सूल पॉट्स वगैरह हम लोग विदेश में देखते हैं, लोग रहते हैं बहुत छोटी छोटी सी जगह पे, कुछ घंटे के लिए आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। सपोज कोई कहीं पे आया कुछ देखने के लिए, उसको कुछ ही घंटे उस सिटी में रुकना है, फिर निकल जाना है। सो जापानीज स्टाइल कॉम्पैक्ट स्मॉल टेक इनेबल्ड स्लीपिंग यूनिट्स, कहाँ पे, वाराणसी में। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, जो कि नया टूरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है यूपी में। मेरे हिसाब से इसको आपको फॉलो करना चाहिए, काम का है, मार्क करके रखो, अंडरस्टैंड कि ये क्या है पर्टिकुलर चीज। आगे चलते हैं। नॉट रेलेवेंट। पॉलिटिक्स, अगेन जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि पॉलिटिक्स वाला हमारे लिए पेज रेलेवेंट नहीं होता, बट यहाँ पे एक न्यूज बहुत रेलेवेंट है ना। हमारे को यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और वो जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये देखिए, फॉर्मर सीईए अशोक लाहिरी टू बी नीति आयोग वाइस चेयरमैन। लोगों को आइडिया होगा शायद, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ था, चुका है। सो हमको देखने को मिल जाता है मार्क करके रखिए, आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि कौन व्यक्ति को इतने बड़े पोस्ट पे बनाया गया है। लाहिरी जी से रिलेटेड आप लोग को और इंफॉर्मेशन भी बता दूं, लाहिरी करेंटली बीजेपी एमएलए इन वेस्ट बंगाल, मतलब एमएलए हैं, पॉलिटिक्स में हैं, is a former chief economic advisor to government of India and member of 15th फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। सो डेफिनेटली आप लोग के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है, आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मार्क करा दूं, जो शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, लाहिरी विल बिकम नंबर चेयरमैन, नीति आयोग के हेड प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। सो नरेंद्र मोदी जी के बाद जो सेकंड नंबर पर हैं वो अशोक लाहिरी जी हो जाएंगे। काफी बड़ी पोस्ट, यू शुड नो अबाउट दिस डेफिनेट करके, नॉट वेरी रिलेवेंट, बट अगेन अगर आप चाहें तो यू शुड नो नेशनल। What is the post of Chief Information Commissioner? That is relevant for us. Please mark it. I would suggest just mark it once. नहीं है, हम skip कर सकते हैं। As I always say, सारी न्यूज़ हमेशा काम की नहीं होती भाई, सब नहीं पढ़ना होता। You should always understand and learn क्या पढ़ना है और क्या skip कर देना है। Now, a very different, आओ तो इसको मेरे हिसाब से फ्रैंकली पूछोगे तो क्या एग्जाम में ये पर्टिकुलर रिलेवेंट होगा, कम चांस है, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। इंडिया ने 4 मेडल्स जीते हैं, एग्जाम में पूछे जाने के कम चांस हैं, बट आप देख सकते हो। नाउ इफ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट और पर्सन जो कि क्लैट नहीं, आप लॉ कर चुके हो, वैसे एग्जाम देना चाहते हो, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट अलाउज 15 ईयर ओल्ड टू एंड 7th प्रेगनेंसी। अब इंडिया में याद रखिएगा, हम लोग एमपीपी बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये कानून जो लगाया जाता है ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि फीटसेस को या प्रेगनेंसीज को गलत तरीके से ना खत्म करा जाए, ना हटाया जाए। सो उसमें हम लोग को 20